मैंने कल आपको एक खबर बताई थी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान को 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार करने और कहा जा सकता है उसे गर्भवती करने के आरोप में पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार कर लिया। उनके ऊपर सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने 12 साल की बच्ची का बलात्कार किया, उसके वीडियोज बनाए और मुसलसल लगभग 2.5 महीने तक एक नाबालिग बच्ची के साथ जो है बलात्कार किया गया। ये मामला सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा तक पहुंच गया। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। जैसे ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला, ये बात साफ समझ आने लगी कि किस तरह से एक बच्ची के दुष्कर्म के मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर हमला करने लगे और ये चीज अब पक्ष और विपक्ष का एक मामला बन गया। लेकिन इस बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि एक तरफ अखिलेश यादव जी सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट करवाइए। समाजवादी पार्टी के कई सारे नेताओं ने कह दिया कि आप डीएनए टेस्ट करवाइए और डीएनए टेस्ट के तहत अगर मोईद खान जो हैं वो गलत पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए, सख्त से सख्त सजा जो उन्हें दी जा सकती है वो दीजिए। इस बीच आपको बता दें कि मोईद खान के भाई की पत्नी ने एक बड़ा आरोप लगाया है। असल में मोईद खान के साथ जिस एक और शख्स की गिरफ्तारी हुई है उसका नाम है राजू, जो कि उनके बेकरी में कर्मचारी था और उसे भी गिरफ्तार किया गया है। राजू हिंदू समुदाय से आता है। जिस बच्ची का बलात्कार हुआ है, जिसके बारे में बलात्कार की बातें कही जा रही है, वो भी हिंदू समुदाय से आते हैं। अब ऐसे में एक नई बात सामने आ रही है। परिजनों ने सीधे तौर पर, यानी कि मोईद खान के परिवार वालों ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि असल मामला यह है कि जिस बच्ची का बलात्कार हुआ, जिसके बारे में ये बात कही जा रही है, उसका और राजू का अफेयर था और ये सब कुछ एक अफेयर में हुआ है, यानी कि आपसी प्रेम प्रसंग में ये मामला सामने आया है। हालांकि आपको बताते चले कि वो बच्ची चूंकि नाबालिग है तो ये कानूनी तौर पर अपराध है, लेकिन इस पूरे मामले में राजू और वो लड़की है, इसमें मोईद खान का कोई रोल नहीं है। मोईद खान के ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, ये बात सामने आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार मोईद खान के साथ ऐसा फिर क्यों किया जा रहा है और क्यों डीएनए टेस्ट या नार्को टेस्ट नहीं करवाया जा रहा है, ये लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि मोईद खान के परिवार की बच्चियां सीधे तौर पर यह कह रही है कि जिस मोईद खान के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता था, आज जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारे घर वालों को लेकर के, मोईद खान साहब को लेकर के हमारे ऊपर गलत टिप्पणी की जा रही है। हालांकि हमारे घर के जो फर्द हैं, यानी कि मोईद खान, वो बिल्कुल बेकसूर हैं, उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। वहीं परिवार वालों ने यह भी बात कही है कि राजू खुद इस बात को कबूल कर रहा है कि इस मामले में मोईद खान का कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि मोईद चचा इस मामले में कहीं नहीं है, जो गलती है, जो चीजें हुई है वो मुझसे हुई है, उसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। ये बात इनके परिजनों के द्वारा आज तक से बातचीत करने के दौरान कही गई। आज तक के मीडिया बंधुओं ने जब उनसे परिजनों से बातचीत की तो बड़ी बातें सामने आ रही है। अब देखिए, आईपी सिंह ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि हम सब क्यों जोर दे रहे हैं कि डीएनए टेस्ट कराया जाए, क्योंकि राजू का उस लड़की से लव अफेयर था। राजू हिंदू है, बेकरी में काम करता था। जबरदस्ती भाजपा नेताओं ने बेकरी मालिक 72 वर्ष के व्यक्ति को इस मामले में मुस्लिम होने के नाते घसीट दिया। आज झूठे मनगढ़ंत मामले में योगी सरकार राजनीति कर रही है। माननीय उच्च न्यायालय इसको संज्ञान में ले और लड़की की सुरक्षा बढ़ाई जाए और उसे एम्स में शिफ्ट कर दिया जाए, यह बात कही जा रही है। परिवार वालों ने बताया सारे मामले को लेकर के कि किस तरह से इस मामले में मोईद खान को जो है वो फंसाया जा रहा है। हमने भी आपको बताया था कि किस तरह से एक बड़ा आरोप लगाया गया। हालांकि इस पूरे मामले में डीएनए टेस्ट की मांग की जा रही है। तो अब सवाल यह है कि एक 72 वर्षीय इंसान के ऊपर 12 साल की बच्ची के रेप का आरोप अगर लगाया जा रहा है तो इस मामले में स्पीड ट्रायल करके आप डीएनए टेस्ट करवाइए, नार्को करवा लीजिए उस बच्ची का, उस बच्ची के माता पिता का या जो भी उनके परिजनों का है, ताकि और भी बातें जो है वो सही तरीके से सामने आ सके। इस पूरे मामले पर आपको बताएं कि जिस तरह से बातें सामने, सपा नेता है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और उनके ऊपर ये बड़ा आरोप लगाया। आपको मैं आज तक में क्या कुछ बातें हुई है अब वो मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आ सके कि किस तरह से बातें चल रही है। देखिए, आप लोगों का पक्ष से लेना है? नहीं, आप हमारा पक्ष लेने आए हैं। इससे पहले हमने बोला था, लेकिन हमारा पक्ष मैं आज ही आया हूँ। हम आज ही आए। सर, आप मेरी बात सुनिए। इससे पहले हम लोग भी बोले थे, लेकिन हमारा पक्ष नहीं चला। अभी आप बताइए ना क्या बात। अभी ये बताया जा रहा है कि लड़की जो थी, लड़की का उस लड़के के साथ, जो राजू नाम का लड़का है, उसके साथ लड़की का अफेयर था। राजू जो उनके साथ रहते थे? जी, जो बेकरी में लड़का था, उसकी उम्र होगी 20 साल। लड़की का अफेयर था उसके साथ, ठीक है सर। इसलिए लड़की अगर प्रेग्नेंट हुई, सर मैंने भी 2 बच्चे पैदा किए हैं। 16 साल की उम्र में मैं माँ बनी। अगर लड़की 2 महीने 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है तो कैसे उसकी माँ को नहीं पता चला कि लड़की प्रेग्नेंट है? तो आप जैसे बता रही हैं, जो आप पक्ष दे रही हैं, तो राजू जो है उनको भी अरेस्ट किया गया है। तो राजू ने क्या पुलिस को बात बताई? जी, राजू ने चीख चीख कर, चिल्ला कर पूरे थाने में बयान दिया है कि चच्चा की कोई गलती नहीं है। चच्चा जो बेकसूर है, सिर्फ उनकी इतनी गलती है कि मैं उनकी बेकरी में काम करता हूँ, लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा है।
उसकी बात कोई उसका कोई नाम ही नहीं ले रहा है। परिवार जो है वो तो परिवार का झूठ, परिवार कौन झूठ बोल रहा है? जो लड़की का परिवार, लड़की का परिवार झूठ बोलेगा? उसको पैसे, उसको राजनीति इसके चाहिए। पीछे राजनीति हो रही है। सपा का टैग इनके ऊपर लगा हुआ है। सपा का आज टैग लगा, से कई साल पहले बीजेपी वो नगर अध्यक्ष बनाए गए थे और मोहित खान, जी जी और नगर अध्यक्ष राजू भी क्या समाजवादी पार्टी किसी से को कोई भी पद उठा के दे दिया जाए। तो दोस्तों आपने सुना कि किस तरह से मोहित खान को फंसाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा उनके परिजनों ने आरोप लगाया। उनका साफ साफ ये कहना है, आज तक के एक पत्रकार ने जब उनसे बातचीत की उनके परिजनों से, तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि किस तरह से उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। एक 72 वर्षीय शख्स को बस इसलिए क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है, इस वजह से उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है, वरना इस पूरे मामले में सिर्फ और सिर्फ राजू दोषी है। हालांकि पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द संज्ञान ले और सीधे तौर पर इस पूरे मामले की जानकारी एकत्रित की जा सके कि आखिरकार इस पूरे मामले में कौन है जो दोषी है, किसकी गलती है, कौन लोग थे जिन इस पूरे मामले में सबसे पहले तो जांच होनी चाहिए। डीएनए टेस्ट करवाया जाए कि क्या वाकई डीएनए का सैंपल मिलता है, क्या वाकई उन्होंने 72 वर्षीय मोहित खान ने रेप किया है या सिर्फ उन्हें फंसाया जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक शिकार बनाने की बात सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है, ऐसी बातें की जा रही है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।